Friends, welcome to my channel Wings. In this video, we will be discussing about CAG, which is a constitutional body. ये हाल में न्यूज़ में थी, so it is very important. So let's get started. कैग का जो आर्टिकल है वो हमें याद होना चाहिए कि कैग कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो आर्टिकल 148 में है. ठीक है. नाउ इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो येस इट इज़, बिकॉज इट इज़ मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल नंबर 148. कैग होता क्या है? कैग इज़ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये हेड होता है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का. कैग को अपॉइंट कौन करता है? कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. इफ़ कैग को रिज़ाइन करना हो तो वो किसको सबमिट करता है रिजिग्नेशन? वो प्रेसिडेंट को ही सबमिट करता है. मतलब कैग को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और उसको रिज़ाइन करना होगा तो वो रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को करता है. और पॉइंट टू बी नोटेड, ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ऐसा नहीं है लाइक इन केस ऑफ गवर्नर, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ऑन द कंडीशंस ऑन विच कैन बी रिमूव्ड. बट इन द केस ऑफ कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसके तहत ही प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं. ग्राउंड क्या हो सकता है? इनकैपेसिटी हो सकता है या मिसबिहेवियर हो सकता है. और प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस सेम है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस होता है. क्या है वो? एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जो कि दोनों फ्रॉम टू दैट इफेक्ट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, विथ स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है. नाउ इसका जो सैलरी है, कैग का सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? कैग का सैलरी पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता है. और सेम होता है सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब इसका रिमूवल का प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा है और इसका सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा है. कैग जो है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? तो कैग इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ठीक है. पूरा फाइनेंस सिस्टम है ना पूरे इंडिया का, बीट सेंटर बीट स्टेट, वो सब जो है वो कैग संभालता है. नाउ आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू कैग, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं. गोइंग फॉरवर्ड आर्टिकल 149, 150 और 151, ये बस हम लोग इतना ही देखेंगे कैग में. और इसमें भी आर्टिकल 151 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैग जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है. एक नहीं, एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट 3 टाइप की होती है. एक है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, एक फाइनेंस अकाउंट का और एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स का. ये 3 रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है इन द केस ऑफ सेंटर, एंड ही सबमिट्स दैट टू द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट. तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर को किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 151 में मेंशन है. लाइन बाय लाइन अगर देखा जाए तो 148 में कैग के बारे में है, 149 में उसके ड्यूटीज़ के बारे में है और पावर के बारे में है, 150 में है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट टू बी केप्ट. मतलब सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है. आर्टिकल 151 में सबमिट रिपोर्ट करता है, ऑडिट रिपोर्ट जो उसके बारे में बताया गया है. 3 टाइप की रिपोर्ट्स हमने देख लिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग. और ये जो तीनों रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में की दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखता है. और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और अपनी फाइंडिंग्स बताती है फिर. ठीक है. कैग एंड कॉरपोरेशंस, कैग जो है वो ये सारी ड्यूटीज़ के अलावा और क्या करता है? तो कुछ कॉरपोरेशंस होते हैं जिनका डायरेक्टली ऑडिट जो है वो कैग ही करता है. कौन कौन से हैं वो कॉरपोरेशंस? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, एयर इंडिया है, नेचुरल गैस कमीशन है. ये सारे के जो ऑडिट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली कैग करता है. नाउ सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड टाइप होता है कि इसमें ऑडिटर जो है वो डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्राइवेट ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है कंसल्ट करते हुए कैग को. ये कौन से कॉरपोरेशंस हैं? तो जैसे सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन. ओके. नाउ इन द थर्ड टाइप क्या होता है? थर्ड टाइप वो कॉरपोरेशंस होते हैं जिनकी जो ऑडिट होती है ना वो उसमें कैग का कोई रोल नहीं होता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं होता है. फर्स्ट टाइप हमने देखा जहाँ पे कॉरपोरेशंस को डायरेक्टली कैग
ऑडिट कर रही थी वो कौन कौन सी थी, दामोदर वैली थी, एयर इंडिया थी, नेचुरल गैस वाली थी। फिर सेकंड टाइप क्या था, सेकंड टाइप वो था जिसमें वो डायरेक्टली कैग नहीं करता, लेकिन प्राइवेट जो ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो अपॉइंटमेंट है वो कैग के को कंसल्ट करके ही किया जाता है। तो वो कौन सी कॉरपोरेशंस थी, वो थी सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कॉरपोरेशन जो डज नॉट, मतलब किसी भी प्रोसेस में कैग का इसमें कोई भी ऑडिट में उनका रोल नहीं होता, और ये डायरेक्टली अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो एनुअल रिपोर्ट्स है, वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली सबमिट करती हैं। तो ये कौन कौन सी कॉरपोरेशंस हैं, जैसे LIC, SBI, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बैंकिंग वाली जितनी भी मेन है, PSUs, SBI, RBI, फूड वाली FCI और इंश्योरेंस वाली LIC, ये सब जो है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है। नाउ द लास्ट थिंग विच यू नीड टू नो for this chapter is about the audit board. ऑडिट बोर्ड क्या है? ऑडिट बोर्ड एक्चुअली कैग के ऑफिस का ही पार्ट है और उसको 1968 में बनाया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ये क्या करता है? ये टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है ना ऑडिट्स का, स्पेशल एंटरप्राइज जैसे कि कोई इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन है, केमिकल्स है, इन सब के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना ऑडिट के, वो सब ऑडिट बोर्ड हैंडल करती है। ऑडिट बोर्ड में कौन कौन होता है? ऑडिट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, और इनको कैग अपॉइंट करता है। दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी कैग। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आपको पढ़ना है, एंड दिस इज़ इनफ। अगर अभी एक रिकॉल करें हम लोग, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में है कैग कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये हाल में न्यूज़ में भी था, तो दैट इज़ आर्टिकल 148। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, आर्टिकल 148। कैग किस आर्टिकल से रिलेटेड है? 148। कैग की ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में बताया? तो उसके जस्ट बाद यानी 149। देन कैग जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को अबाउट द सेंटर एंड स्टेट का अकाउंट रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, तो वो किस में करता है? इसके नेक्स्ट वाले 150 में, ठीक है। और 151 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें कैग जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो। और 3 टाइप के कॉरपोरेशन हमने जान लिए, एक में कैग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे में कैग इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, और तीसरे में कैग का कोई रोल नहीं होता है। पहला जिसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके कौन से टाइप्स हैं? एग्जाम्पल है दामोदर वैली है, एयर इंडिया है, नेचुरल गैस है। इसमें कैग खुद ऑडिट रिपोर्ट बनाता है इनका। दूसरा टाइप था जिसमें कि प्राइवेट ऑडिटर्स बनाते हैं, लेकिन कैग को कंसल्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। इसके क्या एग्जाम्पल्स थे? इसके एग्जाम्पल्स थे सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नाउ थर्ड टाइप क्या था? जिसमें कैग का कोई भी रोल नहीं होता और वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में अपनी एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। इसमें कौन थे? बैंकिंग PSUs, जो कि RBI, SBI, LIC देन एंड FCI, ये सारे आए थे। और ऑडिट बोर्ड 1968 में बना था। किसके रिकमेंडेशन में बना था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। कौन कौन होते हैं इसमें? एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं। ये सब कौन अपॉइंट करता है? कैग ही अपॉइंट करता है। क्या करता है ये? तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट, ऑडिट के टेक्निकल एस्पेक्ट को हैंडल करता है। कौन से मतलब कॉरपोरेशंस के? तो स्पेशल कॉरपोरेशन जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, आयरन एंड स्टील हुआ, केमिकल्स हुआ, एट्सेट्रा। थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए ईजी रहा होगा, और इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है, और आप बस इतना पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू।